नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य से और आप देख रहे हैं आशा स्टडी पॉइंट। तो आज जीएस के भूगोल सब्जेक्ट में हमारा टॉपिक होगा बादल तथा बादलों के प्रकार, यानी कि बादल कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। लगभग एक या दो या लगभग दो, या मान सकते हैं आप छोटे एग्जाम में 3 क्वेश्चन आ सकते हैं कभी। तो मौसम में बादल भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने वायुदाब पवने पढ़ लिया, हमारा नंबर आता है बादल और वर्षा का। तो आज का टॉपिक हमारा होगा बादल। बादल कितने प्रकार के हैं, बनते कैसे हैं और कितने वर्गों में बादलों को बांटा गया, उसकी डिटेल में आज हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो बात आती है कि बादल बनते कैसे हैं। आपने 2 शब्द सुने हैं, संघनन और वाष्पन। समुद्री जल का वाष्प में बदलकर ऊपर उठना, ऊपर उठकर एकत्रित हो जाना, धूल धुएं कण के साथ हिमशैलों के साथ इकट्ठा होना बादल का निर्माण करता है, उसे बादल कहते हैं। तो बादल बनने में किस क्रिया का योगदान है? वाष्पन का। अब आता है संघनन। वही बादल ऊंचाई पर जाकर तापमान में कमी होती है, यानी ठंडे होते हैं, और जब ठंडे होते हैं तो भाप द्रव में बदलती है, यानी जल में बदलती है। तो वो जलवाष्प ठंडे होकर जल में बदल जाते हैं, जल की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, वो होती है बारिश। इसे बारिश कहते हैं। अब हम बात करते हैं बादलों के प्रकार। पूरे पृथ्वी पर कितने प्रकार के बादल हैं, किस तरीके से हैं, किन्हें बांटा गया है, किस क्रम में। तो पहले हम देखेंगे ऊंचाई के आधार पर बादलों के प्रकार। क्वेश्चन इससे कई बार पूछा जा चुका है, तो देखते हैं। चलिए, सबसे पहले आते हैं सर्वाधिक ऊंचाई पर बादल, यानी सबसे ऊंचे बादल। तो उन्हें ऊंचे मेघ यानी हाईएस्ट बादल कहे जाते हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 12,000 से 6,000 मीटर के बीच होती है। इनमें 3 प्रकार के बादल बनते हैं। पक्षाभ मेघ यानी साइरस, पक्षाभ स्तरी मेघ साइक्रोस्टेटस, और पक्षाभ कपासी मेघ यानी साइरो कॉटन मेघ। तो 3 प्रकार के बादल ऊंचे मेघ पर आते हैं। ये सबसे ऊंचाई वाले हैं, इनकी ऊंचाई 12,000 से 6,000 मीटर होती है। नेक्स्ट पार्ट आता है मध्यम क्षेत्र, यानी कि लगभग थोड़ी नीचे आते हैं और तो मध्यम ऊंचाई वाले बादल आते हैं। उनकी कैटेगरी आती है 6,000 से 2,000 मीटर के बीच। इनमें 2 प्रकार के बादलों का बंटवारा किया गया, यानी कि 2 प्रकार के बादल होते हैं। उच्च स्तरीय मेघ अल्ट्रोस्ट्रेटस, उसके बाद आता है उच्च कपासी मेघ अल्ट्रो कॉटन क्लाउड्स। तो ये हो गए 2 प्रकार के मध्य मेघ, यानी कि मध्यम बादलों में। अब आते हैं ऊंचाई के आधार पर निचले मेघ, जो क्षोभ मंडल में यानी कि 2,000 मीटर से कम ऊंचाई या फिर 2,000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इनके प्रकार हम ज्यादा डिटेल में इनके प्रकार पढ़ेंगे, क्योंकि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा वायुमंडल में क्षोभ मंडल यानी पृथ्वी यानी वायुमंडल के सबसे निचली सतह पर बादलों का वर्षा, तूफान, ओला पाला, कोहरा, इन सब के लिए जिम्मेदार है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में सभी घटनाएं होती हैं, तो वर्षा संबंधित आंधी तूफान सभी घटनाएं इन्हीं मौसम में, इन्हीं मंडल में, इन्हीं बादलों के द्वारा सबसे ज्यादा होती है। तो हम ज्यादा डिटेल्स यहाँ पढ़ेंगे। तो चलिए अभी क्या करते हैं अब हम इनके एक एक पार्ट को कंप्लीटली एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे सबसे ऊंचे वाले बादल। ऊंचे वाले का पहला पार्ट पक्षाभ मेघ। पक्षाभ मेघ क्या होते हैं? ये आसमान में इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिखेंगे सबसे ऊंचे, यानी कि ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं। दूसरी चीज, सफेद रेशम जैसे दिखते हैं, इनका रंग सफेद रेशम, और हिमकणों के बने होते हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट होगा हिमकण। हिमकण क्या होता है? बर्फ के छोटे टुकड़े। अत्यंत ऊंचाई पर तापमान में बहुत कमी होने के कारण जल की बूंदें बर्फ में बदल जाती हैं, तो हिमकणों यानी कि बर्फ से बने होते हैं। उसके आगे देखते हैं, ये हिमकण है, बर्फ के पार्ट हैं, बर्फ के छोटे टुकड़े हैं। इनसे बारिश नहीं होती, क्योंकि इतने ऊंचाई पर होते हैं कि ये कभी संघनित होते ही नहीं। संघनित होने के लिए वाष्प को गर्म होना होगा, गर्म होने पर वाष्प द्रव में बदलती है, तो संघनन होता है। तो यहाँ संघनन की क्रिया हो नहीं सकती, इसलिए इनमें बारिश नहीं होती है। तो ये हो गया पक्षाभ मेघ के प्रकार। ये चौथा पॉइंट आता है तूफान, यानी चक्रवात आने के लिए सबसे पहले ये दिखाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? चक्रवात के सूचक होते हैं।
ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, किसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पक्षाभ मेघ के। ऊंचे, सबसे ऊंचे बादल के सबसे ऊपरी भाग के पक्षाभ मेघ के, ये सबसे ऊंचाई पर होते हैं, ये सफेद रेशम जैसे हल्के हल्के दिखते हैं और ये हिमकणों से बने होते हैं। चक्रवात के सूचक होते हैं, यानी चक्रवात आने की सबसे पहली सूचना में ये बादल दिखाए जाते हैं या इन्हें सूचक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट आता है हमारा पक्षाभ स्तरी मेघ। पक्षाभ स्तरी मेघ ये क्या होते हैं? ये बृहद क्षेत्र, इनके पॉइंट दिखते हैं, बृहद क्षेत्र में यानी कि लंबे क्षेत्रों में दूधिया चादर जैसे फैले होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ ये सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ प्रभा मंडल जैसे दिखते हैं। चंद्रमा के प्रभा मंडल का निर्माण करते हैं। और चक्रवात आने के क्रम में आपने देखा पक्षाभ में, उसके बाद पक्षाभ स्तरी में यानी सेकेंड पार्ट, ये उसके बाद आते हैं, यानी कि ये बताते हैं कि अब चक्रवात और पास आ गया, तो इन्हें भी चक्रवात के मेन सूचक के तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो चक्रवात के सूचक के रूप में इन्हें भी देखा या पहचाना जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट आता है पक्षाभ कपासी मेघ। पक्षाभ कपासी मेघ, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ये सफेद रंग के छोटे छोटे गोले होते हैं। सफेद रंग के छोटे छोटे गोले के रूप में दिखाई देते हैं ये अंतरिक्ष में। और इंपॉर्टेंट चीज देखता है ये समूह में या लहरदार रूप में होते हैं, यानी कि ये झुंडों में होते हैं। छोटे छोटे गोले समूह में दिखते हैं, जैसे थोड़े से इस तरीके से कुछ ऐसे यहाँ दिख जाएंगे, या फिर ऐसे लहरदार लंबे लंबे क्षेत्रों में तो समूह में होंगे, और लहरदार रूप में अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से बहते रहते हैं हवाओं के साथ। चलिए, तो ये हो गया पक्षाभ मेघ। तो ऊंचाई में सबसे ऊंचे मेघ है, उसके तीन पार्ट आपने पढ़ा, पक्षाभ मेघ, पक्षाभ स्तरी मेघ और पक्षाभ कपासी मेघ। नेक्स्ट आता है मध्यम ऊंचाई वाला। मध्यम ऊंचाई का यानी कि मध्य मेघ जो बीच वाले हैं, इनकी ऊंचाई हमने आपको बताया था 6000 से 2000 मीटर के बीच। इनके प्रकार में आपको दो प्रकार के बताए गए थे, उच्च स्तरीय मेघ, उच्च स्तरीय मेघ। चलिए इनमें देख लेते हैं, ये भूरे या नीले रंग के लगातार चादर की भांति फैले, भूरे या नीले रंग के लगातार फैली चादरों के रूप में छोटे स्तर पर फैले रहते हैं, छोटे स्तर पर होते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, उसके बाद आता है उच्च कपासी मेघ। उच्च स्तरीय मेघ का ये मध्य मेघ के पहला पार्ट। दूसरा आता है उच्च कपासी मेघ। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम। सफेद या भूरे रंग के पतले गोलाकार धब्बे बनते हैं, सफेद या भूरे रंग के
पतले गोलाकार धब्बे जैसे दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। अब नंबर आता है निचले मेघ का, जो क्षोभ मंडल के पास होते हैं, जो ज्यादा मौसम को बदलने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आपको निचले मेघ में मैंने बताया था 2000 मीटर से कम ऊंचाई, 2000 मीटर या उससे कम। इसमें पहला प्रकार आपने देखा स्तरीय मेघ। नाम के हिसाब से जैसे आप देख रहे हैं स्तरीय यानी कि एक स्तर, दो स्तर यानी कोटिंग, कोट बाय कोट यानी स्तर बाय स्तर। तो स्तरीय मेघ पर देखिए ये धरातल के निकट कोहे के समान होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे आप, धरातल के निकट, देखने में कोहरे जैसे लगेंगे यानी कि कोहरे के समान। कोहरा सबको मालूम है। नेक्स्ट देखते हैं। और स्तरीय मेघ है यानी कि परतें, इसमें बहुत सी परतें पाई जाती हैं। नेक्स्ट यह आकाश में पूरी तरह छाए रहते हैं यानी कि आसमान को पूरी तरह ढक के रखते हैं, पूरी तरह छाए रहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो स्तरीय मेघ को बताते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्तरीय कपासी मेघ, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट देख लेंगे आप। स्तरीय है, कपासी मेघ है यानी कि स्तर बाय स्तर होंगे। कपासी यानी हल्के रुई के फवारे जैसे, धुंध जैसे होंगे। ये सफेद या भूरे रंग के गोलाकार धब्बे होते हैं। सफेद या भूरे रंग के गोलाकार धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। ये जाड़े के मौसम में, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे कि जाड़े के मौसम में पूरे आसमान को ढके रखते हैं। जाड़े के मौसम में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे कि पूरे आसमान को ढककर रखते हैं। पूरे आसमान को ढके रखते हैं, ढके रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आता है कपासी मेघ। कपासी मेघ यानी रुई के समान हल्के धुंध वाले बादल। इनका आकार गुंबदाकार गोभी की तरह होता है। तो इनका आकार कैसा होगा? गुंबद के आकार में, गुंबदाकार, गोभी जैसा। आपने फूल गोभी देखा है, फूल गोभी जैसा इनका आकार होगा। ये बादल झुंड में आते रहते हैं और इनका आधार क्षेत्र समतल होता है। आधार क्षेत्र समतल होता है। नेक्स्ट देखते हैं। यह प्रायः साफ मौसम के सूचक होते हैं। ये कुछ इस तरह से होते हैं, गुंबदाकार। ये प्रायः साफ मौसम के सूचक होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। और वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए मैं जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ा के जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेक्स्ट अगला बादल आता है हमारा निचले स्तर में। नेक्स्ट आता है
कपासी वर्षा मेघ। शब्द के हिसाब से आप देखिए कपासी होगा वर्षा यानी कि बारिश कराने वाला बादल। यह अत्यधिक गहरे काले और सघन होते हैं। क्वालिटी हम देख लेते हैं तो काले सघन होते हैं और गहरे रंग के यानी डार्क कलर के होते हैं। भयंकर आंधी तूफान आने से पहले आप देखेंगे एकदम बिल्कुल काली सी बदली छा जाती है। उस मौसम में यही बादल होते हैं कपासी मेघ, और झुंड झुंड में होते हैं। ये थोड़ी देर में आसमान को कवर कर लेते हैं, बिल्कुल अंधेरा जैसा होने लगता है। चलिए, ये नीचे से ऊपर की ओर विशाल मीनार की तरह कुछ इस तरीके से होते हैं। इनका आकार कैसा होता है? मीनार के आकार का। नेक्स्ट देखते हैं ये, और ये काफी बड़े क्षेत्रों में होते हैं, यानी कि बड़े 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 विशाल खंड में बने रहते हैं। तो आप लिखेंगे बड़े क्षेत्रों में होते हैं। नेक्स्ट, कभी कभी ये धरातल से काफी ऊंचाई तक फैले रहते हैं। तो धरातल से काफी ऊंचाई तक, कुछ इस तरह मीनार जैसे। ये बहुत ही ऊंचे हो सकते हैं इस प्रकार, तो काफी ऊंचाई तक हो जाते हैं। तो ये हो गया कपासी वर्षा मेघ। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्षा स्तरी मेघ। अब आप देखेंगे बारिश कराने वाले वो बादल जो एक दो परत में होते हैं, यानी परतदार यानी स्तर में बने होते हैं। तो इसमें देखते हैं तो ये धरातल के सबसे पास वाले बादल होते हैं, यानी कि धरातल से नजदीक वाले बादल। ये भी काले और घने विस्तृत क्षेत्रों में होते हैं, क्योंकि आपने क्या देखा, वर्षा स्तरी है। तो काले होंगे, घने होंगे और विस्तृत क्षेत्र में। बारिश के सभी बादल, वर्षा कराने वाले सभी बादल जो भी होते हैं वो विस्तृत ही रहेंगे, फैले हुए ही रहेंगे। तो विस्तृत क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, जब ये छाते हैं तो क्या हो जाता है, अंधकार जैसा है। ये बादल जब पूरा छा जाते हैं, क्योंकि धरातल के सबसे पास में होते हैं, तो प्रकाश फैल नहीं पाता है। तो क्या होता है, पृथ्वी पर अंधकार जैसा फैला जाता है, अंधेरा जैसा होने लगता है। दिन का समय हो, दोपहर का समय हो, जब ये बादल घने छा जाते हैं वर्षा स्तरी, तो भयंकर अंधेरा जैसा होता है, दिन में भी रात जैसा माहौल हो जाएगा। उसके आगे देखते हैं, ये बादल वायुमंडल में नमी को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है वायुमंडल में आर्द्रता यानी कि नमी। वायुमंडल में नमी को बढ़ा देते हैं, यानी मॉइस्चर कर देते हैं। और उससे क्या होगा, वायुमंडल में नमी बढ़ेगी तो वायुदाब बढ़ जाएगा। तो इस तरह वायुदाब भी बढ़ जाता है, और इसके कारण क्या होता है, यहाँ वर्षा शुरू हो जाती है, तो बारिश होने लग जाती है। और ये बादल शीतोष्ण कटिबंधी, एक शब्द में लिखता हूं, उसे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शीतोष्ण कटिबंधी क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में इन्हीं बादलों से बारिश होती है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शीतोष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में बारिश कैसे होती है, वर्षा स्तरी मेघ से होती है। दूसरी चीज क्यों होती है, तो शीतोष्ण, यहाँ दो मौसम हो गए, शीत प्लस उष्ण, यानी सर्दी और गर्मी। ठंडे हो और सूखे हो, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में तो शीत और गर्मी। सर्दी गर्मी दोनों मिलने से वाष्पन संघनन दोनों की क्रिया होती है, जल्दी से बादल बनते हैं, यानी कि जल वाष्पित होकर बादल का निर्माण करते हैं और फिर तुरंत ठंडे होकर संघनित होते हैं और तुरंत बारिश हो जाती है। तो शीतोष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में वर्षा स्तरी कपासी मेघ यानी कि वायुमंडल के सबसे निचले बादलों से बारिश होती है। वो क्यों होती है, यहाँ दो मौसम, मौसम की विविधता, जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर है, अफ्रीका के क्षेत्रों पर है, दिन में कई बार बारिश होना, तेज धूप होना, यानी कि वो सदाबहार क्षेत्रों में भी आते हैं, और
बीमारियां भी बढ़ाते हैं, क्योंकि लगातार मौसम का बदलना बीमारियों को बढ़ावा देता है। उम्मीद है बादलों का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों को, पढ़ने वाले दोस्तों को शेयर भी करें। चैनल वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। धन्यवाद।